अस्सलाम गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। सो गाइस, आई होप सो यू आर डूइंग वेल। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, कल आपने मेरा चैनल ज़रूर देखा होगा और आई एम रियली सॉरी कि कल मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सका। गाइस, एक्चुअल रीज़न ये बनी कि आपको पता है, जैसे ईद आ रही है तो हर कोई बिज़ी होता है शॉपिंग वगैरह में। तो गाइस, मैं भी बस कल बिज़ी था थोड़ा। तो इंशाल्लाह इस पूरे वीक लेक्चर्स अपलोड होते रहेंगे और इंशाल्लाह आपकी पढ़ाई का कोई हर्ज नहीं होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली मोलिकुलर फार्मूला। तो आइए ज़रा मोलिकुलर फार्मूला को डिस्कस करते हैं, लेकिन लेक्चर डिस्कस करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो आए बच्चों, आज का टॉपिक मोलिकुलर फार्मूला को डिस्कस कर लें। बेटा, मोलिकुलर फार्मूला की बेसिक डेफिनेशन क्या है जी? द फार्मूला ऑफ अ सब्सटेंस विच इज़ बेस्ड ऑन एक्चुअल नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड मोलिकुलर फार्मूला। सो बच्चों, इस डेफिनेशन का मतलब क्या है? ऐसा फार्मूला जो कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम पे बेस करे मॉलिक्यूल्स में। फिर सुन लें, ऐसा फार्मूला जो कि बेस करे एक्चुअल नंबर ऑफ एटम पर इन अ मॉलिक्यूल, तो इस कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये तो हो गई जी सिंपल डेफिनेशन का मतलब। अब इसकी एग्जांपल में मैंने ना वही बेंजीन और ग्लूकोज सुना है, क्योंकि वो आपको करने में इजी रहेगा। क्योंकि मैंने पिछले एम्पेरिकल फार्मूला में भी यही एग्जांपल इस्तेमाल की थी, मैंने कहा आपको रिवाइज भी हो जाएंगे और ये इजी एग्जांपल्स हैं। तो ये तो बच्चों आप सबको पता है कि C6H6 ये बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, जबकि एम्पेरिकल फार्मूला है जिसका CH। इसी तरह ग्लूकोज C6H12O6 ये इसका जी मॉलिक्यूलर फार्मूला है, जबकि इसका एम्पेरिकल फार्मूला है जी CH2O। अच्छा बच्चों, आज मैंने आपके लिए ना एक और एग्जांपल लिखी है कि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि अब ये जैसे हर मॉलिक्यूलर फार्मूला, अब ये देखें ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला ये जी एम्पेरिकल फार्मूलाज में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन ये वाला मॉलिक्यूलर जो उसका फार्मूला है जी, ये एम्पेरिकल फार्मूला में कन्वर्ट नहीं हो रहा। ठीक है, अब क्यों क्यों नहीं हो रहा? जैसे अभी आप देखें 6 रेशो, हमने 6 इसको सॉल्व करके लिखा था, जो हमारा कट कैंसिल होके जी CH आंसर आ गया। इस तरह C12:6 हमने लिखा था, जो 6 पे सबको डिवाइड किया था, तो जी हमारे पास 6 से कैंसिल हो गया था जी, 2 आ गया था हमारे पास CH2O। ठीक है, ये आपको समझ आ गई थी। अब लेकिन इस मॉलिक्यूलर फार्मूला में ना ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, तो कुछ फार्मूलाज ऐसे होते हैं कि जो जिनको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, उसको भी नहीं सिंप्लीफाई किया जा सकता। ठीक है, तो ये आपने हल्का सा गो थ्रू कर लेना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन ही मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है बच्चों, तो एक शॉर्ट क्वेश्चन है, हाँ, लेकिन इसमें से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो मैं आज आपको बता दूंगा। ठीक है, अब आप ये आ जाएँ, तो डेफिनेशन हो गई और एग्जांपल हो गई। अब आप इस पर आ जाएँ जी, इसका एक फार्मूला भी है। फार्मूला है जी N इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइडेड बाय जी एम्पिरिकल फार्मूला। अब ये जी N क्या है? ये N क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला, इसका रिलेटेड। अच्छा बच्चों, ये तो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। ये पहले ना आप एक शॉर्ट क्वेश्चन ये देख लें बेटा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और ये प्रीवियस बोर्ड्स में भी काफ़ी दफ़ा आ चुका है। ये शॉर्ट क्वेश्चन ये है जी, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। बेसिकली वो ये पूछना चाह रहा है कि जी एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रिलेशन आपस में क्या है। वो ये सवाल पूछा, या इस तरह का भी वो सवाल पूछ लेता है कि जी हाउ एम्पेरिकल फार्मूला इज़ रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो आए इसका ज़रा आंसर देख लें। आए बच्चों, अब इसका ना हम आंसर देख लेते हैं, तो इसका जो हमने क्वेश्चन देखा है पीछे, उसका आंसर क्या है। ठीक है बेटा, सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास जी, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल्स टू एन एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है बेटा, पहले तो उसने जी सिंपल सा पहले पॉइंट में इंट्रोडक्शन दिया। अब उसको आगे हमने ये कहा कि ये जो हमने ऊपर लिखा ये है क्या। बेसिकली बेटा एन को इंट्रोड्यूस कराना है कि एन क्या है इसमें। तो बेटा एन इज़ अ होल नंबर। दूसरे पॉइंट में हमने क्या लिखा जी? दूसरे पॉइंट में हमने लिखा जी एन इज़ अ होल नंबर। ठीक है बेटा, अब हमने चूंकि एंड को ही डिटरमाइन नहीं करना, एंड को ही फाइंड करना, जैसे कि आपको फार्मूला आपने पीछे भी पढ़ा है, एन इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला, तो हमने एन निकालना है। अब बेटा ये इतनी सी चीज़ है बेटा, अगर लिख लोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखोगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन बेटा लिख लेना, मेरा आप लोगों को मशवरा ये है। इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना बेटा, वो ये है एग्जाम्पल। ठीक है बेटा, क्योंकि 2 नंबर आपको इस चीज़ के मिल जाएंगे, ये लिखोगे तो एग्जामिनर खुश होगा, इम्प्रेस हो जाएगा। ये लेकिन काम की चीज़ हमारे पास ये है। ठीक है बेटा, तो एग्जांपल में हमने सबसे पहले ग्लूकोज लिया है, क्योंकि आप लोगों को इजी रहे। ग्लूकोज और बेंजीन, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, ये इजी फार्मूले हैं, बच्चों को जल्दी याद हो जाते हैं। ग्लूकोज बेटा C6H12O6 बेटा, ये मोलिकुलर फार्मूला है, और ये CH2O ये ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला है। ठीक है, इसी तरह बेटा ग्लूकोज
जैसा कि बेटा अब हमने आगे ना इसको सोल्व करना है ग्लूकोज को। बेटा देखो ग्लूकोज का मोलिकुलर फार्मूला है तो 6 है बेटा, ये उठ के शुरू में आ गया। और उस कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है 12। ठीक है, इसी तरह ये 12 इसके इधर है तो 12 उठ के शुरू में आ जाएगा। और हाइड्रोजन का होता है जी 1। इस तरह जी ऑक्सीजन का 6 उठ के शुरू में हो गया और ऑक्सीजन का होता है जी 16, जैसा कि आपको पता है। अब ये आप देखें, अब हम इन सब को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा जी 180। इसी तरह अब बेटा आप ये देखें आगे आगे एम्पिरिकल फार्मूला उसको भी हमने आगे सोल्व करना है। जैसा आपको पता है कार्बन का जी 12 होता है हमारे पास। इसी तरह ये हाइड्रोजन का टूट कर शुरू में अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 आ गया हमारे पास, ऑक्सीजन का हमारे पास 16 है। तो अब कोई बच्चा ये ना कहे कि जी ये 1 कहाँ से है। बच्चों जहाँ आपको पता है जहाँ पे कुछ ना हो वहाँ पर 1 होता है, और 1 से अगर उसको मल्टीप्लाई करो तो आंसर भी वही आएगा। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो बेटा जब हम इसको सारा सोल्व करेंगे तो हमारे पास 30 आंसर आ जाएगा। अब ये 30 और 180, अब बेटा जो 180 है ये हमारे पास मोलिकुलर फार्मूला है ग्लूकोज का मोलिकुलर फार्मूला सॉल्व किया है। और ये जो 30 है ये हमने ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला सॉल्व किया है। तो मोलिकुलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला, अब ये दो वैल्यूज हमने फार्मूला में पुट करनी है। तो n इज इक्वल्स टू मोलिकुलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला। तो n इज इक्वल्स टू 180 आवर 30। तो बेटा सोल्व करेंगे तो 30 को जब 6 पर करें तो 180 आंसर आता है। तो n इज इक्वल्स टू बेटा हमारे पास 180 सॉरी n इज इक्वल्स टू मेरे पास बेटा 6 आंसर आ गया है। तो बेटा आप जो आई होप सो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बेटा इजी है, इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। और बेटा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो बेटा इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही होती है कि आपके लिए बेटा मैं इजी से इजी नोट्स तैयार करूं ताकि हर बच्चा इजीली अंडरस्टैंड कर सके। और बेटा सॉरी मैं कल लेक्चर नहीं अपलोड कर सका। जैसा कि आपको पता है ईद आ रही है तो बिज़ी होते हैं थोड़े बहुत कामों में। तो इंशाल्लाह कल ज़रूर अपलोड होगा टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ मोल के साथ। ठीक हो गया, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। बाकी अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह।